जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वंदन गिरिवरधारी। जसोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, सब लोग इधर आगे आ जाएंगे ना, इस तरफ आ जाए तो इजी रहेगा। वैसे मुझे कनेक्ट हो पाऊँगा, आगे आ जाएगी, थोड़ा सा और आगे आ जाएगी जी। बहुत सुंदर। जय प्रभुपदा जय 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 प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा।
आप सबका भगवद गीता की संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत। हम लोग कर रहे हैं अब 9वां अध्याय और आज टर्न है श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2 का। श्लोक जिस प्रकार है, राज विद्या राजगुह्य पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम व्ययजम। उधर खुला क्या दिख रहा है? अरे बोल, आप लोग देख पा रहे हैं? उधर श्लोक दिख रहा है? चलिए बोलना चालू करते हैं, साथ साथ बोलिएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम राजगुह्य राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुख सुसुखम कर्तव्यम। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। राज विद्या मतलब विद्याओं का राजा, राजगुह्यम मतलब गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम मतलब शुद्धतम, इदम मतलब यह, उत्तमम मतलब दिव्यम, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष अनुभव से, अवगमम मतलब समझा गया, धर्म्यम मतलब धर्म, सुसुखम मतलब अत्यंत सुखी, कर्तुम मतलब संपन्न करने में, अव्ययम मतलब अविनाशी। वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन इसका हिंदी शब्दार्थ देखते हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसका हिंदी शब्दार्थ मेरे साथ साथ फिर से बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत समझने वाला श्लोक है, तो अपन मेरे साथ साथ बोलेंगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की। थोड़ा और एनर्जी लगाई, जरा आवाज आनी चाहिए। जय श्री प्रभुपाद की। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा मतलब राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैष्णव हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है।
अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जा सकता है या जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उनमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि आदि है ना, और इनमें मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहां आत्मा की विद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व और अधिक मेहनत करते हैं, जो कि उनको उलझाए रखता है। तो भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। मतलब अंतवंत में देहा नित्यस्तु शरीरहन। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इसमें आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसका कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम ज्ञान अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहां पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है,
फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है। तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों को, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्राप्त फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर आत्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों का कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसमें फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत का प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र 3.2.26 भी इसका वर्णन प्रकाश कर्मण्य भाष्यात् के रूप से में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने के मात्र से ही बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे न तो शिक्षित थे न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद जी भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। तो नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ट लेपान नु अनुमिदो तो
द्विजे सकृत सम भुजे तदपास्त क्लेष्म एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतस स्तर धर्म एवं रुचि है प्रजायते। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 1.5.25 में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि ही अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन का चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो जो वह उच्छिष्ट खाता रहा त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम इसको ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्यव्यात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्मम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका था कि वे भक्तों की संगति से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, है ना। पिछली क्लास इसी श्लोक पे थी और ये उसी का रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसी को हमने आगे इतना समझना है। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे और न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में से मिलती है। आश्चर्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्य के संसर्ग में रहते हुए मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान में से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल
मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है। यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसीदास का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिसमें उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, वह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यदि भी वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थाई सीमित सर्वात्मय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। यह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्मपद पर स्थित हो जाता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लप्ते परम 1854 में जो श्लोक आता है। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न भगवत योगतः जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के शुद्ध पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। जय श्री रूपाद की जय। मंगलाचरण करके आगे अपन चर्चा करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुन् श्री उद्पत कमलम श्री गुरुन् वाष्णवाश्यम श्री रूप सागर जात सगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवन श्री राधा कृष्ण पादान
सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वंदा वनेश्वरी, वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमद मोहन प्रभु नामने। तो हम कर रहे हैं भगवद गीता का 9.2 नंबर का श्लोक। और वास्तव में भक्ति योग का हर्ट वर्ष ये है, जैसा कि हमने श्रीपाद के परपट से भी सीखा समझा। श्लोक एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। राज विद्या राजगूयम पवित्रम इदम प्रत्यक्षाम अवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम व्ययम। जिसका श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद जो दिया है उसका भाव समझते हैं कि यह ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है और अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत पवित्र है और यह प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, धर्ममय है, पालन करने में अत्यंत सुखद है और कभी नष्ट नहीं होता। तो इसकी भूमिका में अगर अपन चले तो जो चैप्टर 9 है उसका कंटेक्स्ट हमको समझना चाहिए कि ये जो अध्याय 9 को कहा गया है राज विद्या राज गुह्यम योग। अब तक जो चैप्टर्स हमने अभी तक देखे हैं, जो चैप्टर 2 से लेके 6 तक में आत्मा कर्म ध्यान और चैप्टर 7 और 8 में भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति की बातें हुई है। अब चैप्टर 9 के अनवर जो है कृष्ण बता रहे हैं अब मैं तुम्हें सबसे गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं, सीधे भक्ति का ज्ञान। तो एक अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि अगर कोई साधना कठिन हो, डरावनी हो या बहुत बोझिल हो तो क्या आप भगवान की दी हुई हो सकती है, बताना चाहेंगे? क्या कोई साधना कठिन हो, बोझिल हो तो क्या आप करना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है प्रभु जी, बहुत स्पष्ट अपना मत दिया है, हम नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल सही है। तो कृष्ण यहां क्लियर कर रहे हैं कि यह ज्ञान सुखद है, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य है और शाश्वत है। तो श्लोक के 7 की शब्दों को अपन समझते जो उसकी कोर टीचिंग्स है। समय की आज कमी पड़ेगी तो हम इस श्लोक को 7 फ्रेजेस में समझेंगे। क्या क्या फ्रेजेस में आ रहे हैं? राज विद्या मतलब किंग ऑफ ऑल नॉलेज। जैसा कि अभी अपने परपट में श्री प्रभुपाद के कुछ पॉइंट्स को अपन दोहराएंगे कि भौतिक ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, भक्ति ज्ञान आत्मा और परमात्मा दोनों को जानने की विद्या है। जिसके उदाहरण में अगर अपन समझे कि जैसे मेडिकल साइंस में शरीर के बारे में जानते हैं, साइकोलॉजी में मन के बारे में जानते हैं और स्पिरिचुअलिटी में विदाउट भक्ति वो इनकम्प्लीट रहती है। ठीक है, तो भक्ति में सोल भगवान और दोनों का रिलेशनशिप है ना। तो नारद मुनि की हमने पूरी गाथा जो है, जो पहले कैंटो के 5वें में आता है, वेद उपनिषद दर्शन सब कुछ जान लिया फिर भी असंतोष है, ऐसा वेद व्यास कहते हैं। तो व्यास देव बोले हैं कि आपने भगवान की भक्ति को केंद्र में
नहीं रखा है, ये ऐसा उन्होंने व्यासदेव को कहा। तो राज विद्या मतलब भक्ति सेंटर्ड नॉलेज दिया जाए, ऐसा नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा। तो राजगुह्यम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, दूसरा आता है राजगुह्यम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो पर्पट से इंसाइट फिर से अपन समझते हैं, यह ज्ञान सिलेक्टिव है, भगवान इसे हर किसी पर नहीं थोपते। भगवत गीता की 18.67 का रेफरेंस अगर समझे, यह ज्ञान अविनाशी है, निंदक को नहीं देना चाहिए, है ना। इससे पहले हमने कल के श्लोक में समझा था कि भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, है ना। तो जो भी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं या भगवान से किसी प्रकार की ईर्ष्या करते हो, तो उन्हें यह ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत अगर अपन, इसके साथ ही अगर अपन गोपियों का उदाहरण देखें, तो कोई शास्त्रज्ञ नहीं, लेकिन सबसे गोपनीय प्रेम, है ना। तो कृष्ण का हृदय केवल उन्हें प्राप्त हुआ है। और ये जो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, इज नॉट द सेम एज कॉम्प्लिकेटेड, बट द कॉन्फिडेंशियल मतलब रिलेशनशिप बेस्ड है। कैसे आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं उसके आधार पे भक्ति हो पाती है। तो पवित्रमम उत्तमम, पवित्रम उत्तमम मतलब सुप्रीमली प्योर। पर्पट में एक पॉइंट आया है कि भक्ति क्लीनलीनेस डिजायर इटसेल्फ, मतलब कर्म और ज्ञान पाप हटाते हैं और भक्ति बीज ही जला देती है। ठीक है, जैसा कि हम भगवत गीता के 18वें चैप्टर के 66वें श्लोक से जानते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। तो एक अजामिल की भी स्टोरी, बहुत सुंदर स्टोरी आती है 6ठे कैंटो में, कि जीवन पापमय बीता, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करने से यमदूत हट गए और विष्णुदूत आए। तो भक्ति doesn't wait for perfection and it creates it, ठीक है, it creates perfection, ठीक है। तो प्रत्यक्ष आवागमम मतलब डायरेक्टली परसीव्ड। तो श्रील प्रभुपाद जोर देकर कहते हैं कि यह ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, यह एक्सपीरियंस बेस्ड है और यह साइंटिफिक है। जब हम जप करते हैं तो मन शांत होता है, सेवा करते हैं तो हृदय हल्का होता है, और भगवत कथा सुनते हैं तो स्वाद बढ़ता है। तो ध्रुव महाराज की अगर अपन स्टोरी से इस बात को अनुभव समझे कि वो कहते हैं कि मैं कांच ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान को देखने से पहले भगवान को फील करना शुरू होता है। तो धर्मम मतलब इन हार्मनी विथ वंस नेचर। पर्पट के में से इंसाइट अपन समझे इसमें, तो आत्मा का धर्म है सेवा करना। भक्ति कोई एक्सटर्नल इम्पोजिशन नहीं है कि कोई थोप दे और हम कर लें, है ना। जैसा कि मछली का धर्म है पानी और आत्मा का धर्म है कृष्ण सेवा, ठीक है। हनुमान जी का बारे में हम जानते हैं कि कैसे सेवा करते समय कोई थकान उनको अनुभव नहीं होती थी, कोई अहंकार नहीं था, आनंद स्वाभाविक रूप से वो अनुभव करते हैं। तो भक्ति नेचुरल फंक्शन है आत्मा की, स्वाभाविक फंक्शन है। सुसुखम कर्तुम मतलब जॉयफुली परफॉर्म्ड। तो सबसे आकर्षक शब्द जो है श्री प्रभुपाद ने जो इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं कि न पैसा और न कठिन तपस्या, न जंगल में जाने की जरूरत है, बस
जप करना है, श्रवण करना है, सेवा करना है, प्रसाद पाना है। सनातन गोस्वामी और जगन्नाथ मिश्रा जी की कहानी से हम ये जानते हैं कि वैराग्य में भी आनंद आता है और चेहरे पर तेज बना रहता है। अगर साधना बोझ लगे तो तरीका गलत है, भक्ति गलत नहीं है। ठीक है। अव्ययम मतलब सातवां फ्रेज इसमें हमको समझना है कि नेवर लॉस्ट। कर्म नष्ट होते हैं, ज्ञान सूख सकता है, लेकिन भक्ति अगले जन्म तक चलती है। ठीक है। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के 40-41 श्लोक में बताया गया है कि भक्ति का नाश नहीं होता। 9वें चैप्टर में भी एक श्लोक आएगा, नाम है भक्ति प्रणश्यति। तो पतन के बाद भी अगले जन्म में स्मृति बनी रहती है और भक्ति एक जो है स्पिरिचुअलिटी की फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी है ना। तो अगर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन व्यवहारिक तौर पे अगर अपन देखें कि क्या क्या परिवर्तन हमको करना चाहिए, तो कुछ सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे कि क्या मेरी भक्ति जॉयफुल है, अपने आप को उत्तर दीजिएगा। क्या मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूं या केवल इंफॉर्मेशन पा रहा हूं, ये भी उत्तर अपने आप को दीजिए। क्या मैं कृष्ण को ड्यूटी समझ रहा हूं या डिलाइटफुली भक्ति कर रहा हूं। तो श्री प्रभुपाद का समरी टोन को जिस प्रकार है कि भक्ति इज द सिंपलेस्ट, हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट प्रोसेस फॉर गॉड रियलाइजेशन। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब हमको समझना है वो ये है कि इस श्लोक के सार के रूप में अगर एक पंक्ति में मैं कहना प्रयास करूं तो भक्ति इज नॉट डिफिकल्ट, स्पिरिचुअलिटी इज जॉयफुल रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण। ठीक है। तो अब करना क्या क्या है, जब को नंबर नहीं कनेक्शन के रूप में देखना है, सेवा को बर्डन नहीं प्रिविलेज के रूप में देखना है, और कृष्ण को जज नहीं एक्सपीरियंस के अनुभव करते हुए जीना है। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप स्वागत है। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद।